नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने रिसेंटली बाबर आजम के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को एक नसीहत की है, मशवरा दिया है, बल्कि समझाया है। ये वर्ड ज्यादा मुनासिब होगा कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को समझाया है कि जो कुछ तुम लोग बाबर आजम के साथ कर रहे हो ना, ऐसा मत करो। बाबर आजम तुम्हारा प्रीमियर बैट्समैन है, उसके साथ जो तुम लोग कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे हो, ट्रोलिंग कर रहे हो, तनकीद कर रहे हो, ये ज्यादती है, ये मत करो। ठीक हो गया। सिद्धू बाजी ने एक वो मिसाल भी समझाई, सुनाई, बल्कि कि वो कोई जर्नेल होता है, उसे पत्थर मारते हैं, फिर जब उसे उसके दोस्त फूल मारते हैं तो फिर उसे ज्यादा तकलीफ होती है। वो कहता है कि जब दूसरों ने पत्थर मारे मुझे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मेरे अपनों ने मुझे फूल मारा तो मेरी रूह कांप गई। वो गाना भी था ना कि सजना ने फूल मारे मेरी रूह अर्श तक रोई। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ऐसे ही कोई गाना है। खैर, उन्होंने वो एग्जाम्पल दी। अच्छा सिद्धू भाजी, पहली बात तो ये कि बाबर आजम हमारा बैट्समैन है और हमें बिल्कुल इस बात का एहसास है। और आपने जितनी बातें की हैं मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। जितने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं सब सिद्धू भाजी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में आपको बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन बाबर आजम 10 साल के अंदर पाकिस्तान का बड़ा बैट्समैन नहीं बन पाया। हम जितना भी कहते रहे कि बाबर आजम बहुत बड़ा बैट्समैन है, बाबर आजम ने बहुत कम टाइम में जो आउट क्लास किस्म की, आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, उन्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बाबर आजम जब फॉर्म में था, बाबर आजम का वो पीरियड एक साइड पर कर लें, और बाबर आजम की जब से आउट ऑफ फॉर्म है बाबर आजम का वो पीरियड एक साइड पर कर लें, आप कंपैरिजन कर सकेंगे। आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि कितना अरसा बाबर आजम फॉर्म में रहा और कितना अरसा बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म रहा। अगर हम बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमें बाबर आजम से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरता फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम बाबर आजम के ऊपर तनकीद भी करते हैं, ट्रोल भी करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बाबर आजम बदतमीजी की हद तक चले जाते हैं वो गलत है। मतलब आपको इतना का ख्याल होना चाहिए कि वो आपके मुल्क का हीरो है, आपका सुपरस्टार है। तनकीद करने का भी कोई लिमिट होती है, कोई दायरा होता है, उस दायरे से आप बाहर पाँव नहीं रख सकते, कदम नहीं रख सकते। ये सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि हम बाबर आजम के ऊपर अपना गुस्सा ही ना निकालें, अपना गुबार ही ना निकालें। हम सिर्फ बाबर आजम के ऊपर क्यों यार, पूरी टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें कब से मायूस करती आ रही है, तो हमें तो उस बात का गुस्सा है ना। जब कोहली के ऊपर इंडिया में ट्रोलिंग होती है, जाहिर सी बात है कि तब भी जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं वो खुलकर तनकीद करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि कोहली कुछ करेगा, और कोहली जब कुछ नहीं कर पाता तो फिर तकलीफ होती है। अब बाबर आजम ने, आप 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप अगर निकाल दें, इसके अलावा बाबर आजम आप बताएं कि कब इंडिया के खिलाफ इसने आउटस्टैंडिंग किस्म की कोई परफॉर्मेंस दी हो। मतलब कोई एक मैच आप बताएं जिसमें बाबर ने वो मैच जितवाया हो। बाबर आजम से अभी तक अपनी शॉट सिलेक्शन ही नहीं हो पा रही, और शायद वो अपनी शॉट सिलेक्शन को बेहतर करना भी नहीं चाहता, वो सीखना ही नहीं चाहता कि किस बॉलर को मैंने किस तरह से खेलना है, कौन सी बॉल को मैंने कैसे खेलना है, कौन सी बॉल के ऊपर मैंने कैसी शॉट लगानी है, वो सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो अगर बाबर आजम के ऊपर तनकीद हो रही है तो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि बाबर आजम खुद को बेहतर कर सकता है। पहले ये बात कही जा रही थी कि बाबर आजम के ऊपर कप्तानी का प्रेशर है। आप ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 निकाल कर देख लें, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया। फिर ये बात कही कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया, बाबर आजम डिप्रेशन में चला गया। T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया गया। फिर ये बात होगी कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया, लेकिन जो बाकी टीम है वो उसमें अंदर ग्रुप्स बन गए हैं, तो बाबर आजम का कोई साथ नहीं दे रहा, तो बाबर आजम से फिर कप्तानी ले ली गई। फिर सोचा गया कि अब बाबर आजम के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, बाबर आजम की फॉर्म अब वापस आ जाएगी, लेकिन बाबर आजम की जो फॉर्म है वो फिर भी वापस नहीं आई, और आज के दिन तक बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं आ रही। तो अगर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आपको ऐसा लगता है कि बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, बाबर आजम को वो फूल मार रहे हैं जिसकी वजह से बाबर आजम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो आप दोनों साइड्स को देखें। आप पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तकलीफ को भी जरा समझे, तो आपको एहसास होगा कि अगर वो अपना गमो गुस्सा निकाल रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि वो बाबर आजम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।